बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विविध प्रकार के धार्मिक प्रसंग सुनाते हैं। आज का प्रसंग है हनुमान जी को लेकर के। हनुमान जी को सीता जी ने जब वे उन्हें खोजते हुए श्रीलंका की अशोक वाटिका में पहुँचे थे तो सीता जी ने उनको अष्ट सिद्धि और नौ निधियों का वरदान दिया था कि आप अष्ट सिद्धि और नौ निधियों के दाता होंगे। तो कौन है ये अष्ट सिद्धियाँ नौ निधियाँ, इस पर आज का वीडियो है हमारा। शीर्षक है हनुमान को सीता से मिली अष्ट सिद्धि नव निधियाँ क्या हैं। जिन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी है वे इस चौपाई से परिचित होंगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। यह श्रीलंका की अशोक वाटिका का प्रसंग है, जहाँ सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी पहुँचते हैं और सीता जी को विश्वास दिलाते हैं कि वह धैर्य धारण करें। श्री राम जल्द ही उन्हें रावण के चंगुल से मुक्त कराने आएंगे। सीता जी हनुमान से प्रसन्न होती हैं और उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता होने का वरदान देती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा, हनुमान जी उसे अष्ट सिद्धि नवनिधियों का वरदान देंगे। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। वे शिव का ही अंश हैं। उन्होंने त्रेता युग में वानर राज केसरी उनके पिता और माँ अंजना के यहाँ जन्म लिया। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो अष्ट सिद्धियों और नव निधियों से संपन्न हैं। अष्ट सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व तथा वशित्व। सिद्धि का अर्थ यह उन पारलौकिक व आत्मिक शक्तियों से है जो तप और साधना के द्वारा प्राप्त होती हैं। जब त्रिलोक में भक्तजनों पर अत्याचार बहुत बढ़ गया था और रावण के नेतृत्व में राक्षसों ने आतंक मचा रखा था, तब देवताओं और ऋषि मुनियों ने विष्णु और शिव जी से प्रार्थना की। तब श्री हरि ने कहा, विष्णु ने कहा कि वे त्रेता युग के अंतिम चरण में राम का अवतार लेंगे। उनसे पहले हर अर्थात शिव जी ने हरि अर्थात राम की सेवा के लिए हनुमान रूप में जन्म लिया। वानर राज केसरी उनके पिता और माँ अंजना थीं, जबकि पवन देव हनुमान जी के दत्तक पिता माने गए हैं। जब रावण ने माया रूपी छाया सीता जी का हरण किया तो राम लक्ष्मण दोनों भाई उनकी खोज में वन वन भटके। एक दिन दोनों भाइयों पर वानर राज सुग्रीव के गुप्तचरों की नज़र पड़ी। सुग्रीव के कहने पर हनुमान जी दोनों का भेद जानने उनके पास साधु वेश में आए। तब हनुमान जी और श्री राम पहली बार आपस में मिले। उसके बाद हनुमान जब लंका पहुँचे तो सीता जी से भेंट हुई, जहाँ अत्यंत कठिन कार्यों में भी सफल होने के लिए हनुमान जी की सीता जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता कहा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा हनुमान को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। इसकी हर चौपाई अलग अलग रूप से शक्तिशाली है। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अष्ट सिद्धि और नौ निधियाँ क्या हैं? आइए जानते हैं इसका रहस्य। नौ निधियाँ वह हैं जिन्हें पा लेने के बाद किसी भी प्रकार के धन और संपत्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियाँ थीं। इनके प्रभाव से वे किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते थे। अत्यंत सूक्ष्म से लेकर अति विशालकाय देह धारण कर सकते थे। जहाँ चाहे वहाँ मन की शक्ति से पल भर में पहुँच सकते थे। अब जानते हैं कौन सी हैं ये अष्ट सिद्धियाँ। अणिमा, इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म माने छोटा बहुत ही लघु रूप धारण कर सकते थे। महिमा, इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया। गरिमा, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते थे। लघिमा,
इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते थे और पल भर में वो कहीं भी आ जा सकते थे। प्राप्त थी। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते थे। पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकते थे, आने वाले समय को देख सकते थे। प्राकाम्य। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और मन चाहे समय तक पानी में भी जीवित रह सकते थे। ईश्वरत्व। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। वशित्व। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय और मन पर नियंत्रण रखने वाले बने। नवनिधियाँ क्या हैं? पद्मनिधि। पद्मनिधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। महापद्मनिधि। महापद्मनिधि से युक्त व्यक्ति अपने धन का दान धार्मिक जनों में करता है। नीलनिधि। नीलनिधि से युक्त मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है, उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से युक्त मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है, वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। रजोगुण की प्रधानता में उत्तेजना, विचार, इच्छाएं और वासनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। हम या तो बहुत खुश या बहुत उदास होते रहते हैं। यह सब रजोगुण के लक्षण हैं। नंद निधि। नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। मकर निधि। मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। मकर निधि जो है, मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। कच्छप निधि। कच्छप निधि युक्त व्यक्ति तामस गुण वाला होता है, वह अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। शंख निधि। शंख निधि 1 पीढ़ी के लिए होती है। खर्ब निधि। खर्ब निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देते हैं। तो ये तो थे हनुमान जी को सीता जी द्वारा मिली अष्टसिद्धि 9 निधियों के बारे में विवरण, जो हमने आज आपको सुनाया अपने इस धार्मिक प्रसंग में। इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ अगले इसमें आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सब परिवार स्वस्थ, सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी प्रार्थना और प्रभु से जो है विनती है, आग्रह है। आप हमारे चैनल धर्म दर्पण का ऐसे ही समर्थन करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, इसके वीडियो लाइक करते रहें, अपने मित्रों में साझा करते रहें वीडियो। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।